नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक नए सीरीज में। इस सीरीज में हम समझेंगे एस्थमा जो कि दमा जिसको बोलते हैं, से एक सांस की बीमारी होती है। उसके हम सारे पहलुओं को समझेंगे वन बाय वन। पहले जानेंगे कि एस्थमा क्या है, एस्थमा में क्या दिक्कत आती है, एस्थमा का इलाज क्या है, एस्थमा के कारण क्या है और हमें इन्हेलर थेरेपी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और इन्हेलर से जुड़े हुए मिथक, बहुत सारे मिथक ऐसे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन मिसकॉन्सेप्शन इन्हेलर को लेके हैं लोगों में। जैसे कि इन्हेलर की आदत लग जाती है, बच्चों को नहीं देना चाहिए, इन्हेलर से नुकसान होता है। सो इन सारी चीज़ों को हम अपने सब्सिक्वेंट जो आने वाले वीडियोज़ है उसमें हम कवर करेंगे। सो सारे वीडियोज़ को आप वन बाय वन देखना ताकि आपको एस्थमा के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल सके। सो वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी से। सो आइए समझते हैं पहले एस्थमा क्या है। सो जैसे हमें पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नाक के थ्रू ये विंड पाइप होता है, ट्रैकिया, जिससे हमारे दोनों फेफड़ों में हवा जाती है। और ये जो हमारी जो सांस लेने की जो नलियाँ होती है वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ट्यूब की तरह। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके की होती हैं, यदि आपको दिख रहा हो तो। इनमें से हवा जाती है फेफड़ों में और फिर हम इसी से बाहर निकालते हैं। सो एस्थमा में एक्चुअली होता क्या है, ये जो सांस की नलियाँ यदि इस तरह की ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इनमें सूजन आ जाती है। ये क्या होती है, मोटी हो जाती है और ये सूजन हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल एयरवे जो नॉर्मल, और ये इधर आपको दिखेगा एस्थमा के जो दमा के मरीज की सांस की नलियाँ क्या होती हैं। सो दमा के मरीज की जो सांस की नलियाँ होती हैं उनमें सिकुड़न होने की वजह से उनका जो ये जो एरिया है ये कम हो जाता है। इसकी वजह से सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है। तो ऑब्वियसली यदि आपको ये जो ल्यूमेन है, ये जो कैविटी है, यदि दमे की वजह से क्या होता है, ये सूजन की वजह से ये सिकुड़ जाती हैं नलियाँ। इसकी वजह से इसमें हवा का जो आदान प्रदान है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसमें दिक्कत आती है। सो दमा के मरीजों में बेसिकली यही होता है, उनकी सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सो एस्थमा इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे। इनमें जो हमारी सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी होती है, छाती में उनको जकड़न महसूस होता है, और कई बार स्ट्रॉन्ग ऑडर हो या कोई स्मेल हो, घर से बाहर जाते हैं या मौसम बदलता है तो उस केस में उनको खांसी, नाक से पानी आना और छाती में टाइटनेस जैसा महसूस होना और सूखी खांसी आती है और सांस फूलना। तो ये सारे कॉमन लक्षण होते हैं एस्थमा के। सो एस्थमा में हमने देखा कि एस्थमा में क्या होता है, बेसिकली सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सो दिस इज द रीजन ऑफ एस्थमा। अब ये सूजन आती क्यों है, इसके कारण क्या है, एस्थमा के क्या कारण है, किन 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 वजहों से एस्थमा होता है, उसको हम अपने आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।